इंडिया में रिसेंटली एक खजाना डिस्कवर हुआ है और अगर इस खजाने को इंडिया सही से इस्तेमाल करेगा तो इंडिया शायद नेक्स्ट सुपर पावर भी बन सकता है। इनफैक्ट इस डिस्कवरी के बाद यूएसए भी इंडिया के काफी करीब आने की कोशिश कर रहा है बिकॉज दिस डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर। हाय गाइस, माय नेम इज तान एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे हम पैसों की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट मनी, हाउ टू मेक मनी, हाउ टू ग्रो मनी एंड हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। आज के वीडियो में बेसिकली बात करने जा रहे हैं हम एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसी चीज की जो इंडिया का फ्यूचर बदल सकता है, जो इंडिया को सुपर पावर बना सकता है पूरी दुनिया में। इंडिया ने रिसेंटली एक बहुत खतरनाक डिस्कवरी करी है और वो डिस्कवरी है लिथियम के रिजर्व की। अब ये होता क्या है? लिथियम इज समथिंग जो आपके कार से लेकर फोन तक हर जगह जहां पे एक लॉन्ग टर्म बैटरी पावर की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे पाया जाता है। इसी से बैटरी बनती है और आपने नाम तो सुना ही होगा, लिथियम आयन का। ये डिस्कवरी काफी क्रूशियल टाइम पे हुई है बिकॉज आज की डेट में इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सारी की सारी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे भाग रही है। इस टाइम पे लिथियम की जो रिक्वायरमेंट, लिथियम की जो डिमांड है बहुत हाई है और ऐसे मौके पे आपके देश में लिथियम का रिजर्व मिलना इज अ वेरी बिग डील। एंड अगर इसकी डिमांड ऐसे ही बढ़ती रही, सही में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिवॉल्यूशन आ गया तो इंडिया कुड बी द नेक्स्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड। अब थोड़ा लिथियम के बारे में समझते हैं कि इसको न्यू एज गोल्ड कहा क्यों जाता है। लिथियम का इस्तेमाल आप बहुत चीजों में कर सकते हो। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि आप लिथियम को पॉटरी बनाने से लेकर रॉकेट फ्यूल तक बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, लिथियम की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। अगर आप लिथियम को कुछ अलग अलग मेटल के साथ मिला दो तो ये एक बहुत पावरफुल बैटरी बना सकता है जो बैटरी एनर्जी स्टोर कर सकती है। इन केस अगर आपको कभी और एनर्जी चाहिए तो वो आपको टाइम टू टाइम एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। एंड सेम चीज आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, फोन्स में और जिसमें भी बैटरी इस्तेमाल हो रही है हर जगह आपको यही देखने को मिलता है। उसके बाद भी लिथियम रुका नहीं, लिथियम का इस्तेमाल आपके दिमाग को सही करने के लिए भी किया जा सकता है। सो बेसिकली लिथियम मूड स्टेबलाइज करता है और अगर आपको डिप्रेशन या फिर बाइपोलर की कोई बीमारी है, कोई सिम्टम है तो उन सिम्टम्स को भी कम करता है। तो देखा जाए तो फ्यूचर में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरा लोगों का फोकस हेल्थ की तरफ जो बढ़ने वाला है या फिर इन चीजों से मेंटल बीमारी जो आने वाली हैं उन सब को कंट्रोल करने के लिए जो एक मेटल, जो एक चीज चाहिए वो इंडिया ने डिस्कवर की है। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतना उछल क्यों रहा हूं? ठीक है, लिथियम मिल गया, कहीं जगह मिलता होगा, बट द फैक्ट इसकी लिथियम एक रेयर अर्थ मेटल है जो हर जगह नहीं मिलता है। अगर हम यूएसए के जियोलॉजिकल सर्वे की बात माने तो 2021 में उन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ऐसे देश हैं जहां पे लिथियम प्रोड्यूस होता है। उन 5 देशों का नाम है ऑस्ट्रेलिया, चिले, अर्जेंटीना, चाइना एंड जिम्बाब्वे। इनफैक्ट आप सुन के सरप्राइज हो जाओगे कि इंडिया रिसेंटली अपने मिनिस्टर्स को अर्जेंटीना भेजने वाला था एक डील पाने के लिए, एक डील साइन करने के लिए जिसमें अर्जेंटीना से हम लिथियम निकालते और उसको इंपोर्ट करके इंडिया में लेके आते। अब अर्जेंटीना क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना, चिले और बोलिविया एक ट्रायंगल बनाता है जिसको हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। और जो भी मेजर कंट्रीज है, यूएसए, चाइना, ये सब के सब लिथियम यहीं से एक्सट्रैक्ट करके ले आते हैं। बट जो एक्चुअली इंडिया को डील मिलने वाली थी और उससे जो एक्सट्रैक्शन होता वो इंडिया की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता और उसका इंपोर्ट भी काफी महंगा पड़ता। बट लकीली हमने खुद ही डिस्कवर कर लिया कि इंडिया में लिथियम मिल रहा है। ये भी बढ़िया है। जैसे ही यूएसए ने सुना कि इंडिया में लिथियम डिस्कवर हुआ है तो उनके ब्यूरो ऑफ एनर्जी ने ये अनाउंस किया कि उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी इंडिया विजिट करने आ रहे हैं, वो भी 4 दिनों के लिए। वो मुंबई घूमेंगे, वो पुणे घूमेंगे और वो दिल्ली भी घूमेंगे। तो मे बी आपको लग रहा हो कि ये कोइंसिडेंस है, लेकिन शायद कोइंसिडेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो। बट बेसिकली यूएसए की कुछ कंपनीज लाइक टेस्ला और निकोला पूरी दुनिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। तो उनको डेफिनेटली आज नहीं तो कल लिथियम की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और उसमें इंडिया उनकी हेल्प कर सकता है। तो देयर माइट बी अ चांस कि यूएसए आगे चल के हमारा एक बड़ा अच्छा एलाई भी बन सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया को क्या फायदा मिलने वाला है इस डिस्कवरी से। पहला तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा क्योंकि किसी भी चीज का एक्सट्रैक्शन करना, माइनिंग करना, वो ऐसा नहीं कि निकाल के उसको सिर्फ लगा दिया। उसका एक्सट्रैक्शन होता है, फिर उसका प्यूरिफिकेशन होता है, कई प्रोसेस होते हैं जिसको पूरा करने के बाद ही उस लिथियम मेटल का एक्चुअल इस्तेमाल आप कर सकते हो। दूसरा, इंडियन कंपनीज लाइक टाटा और महिंद्रा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आज की डेट में इंडिया में लीड कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और शायद ये इंडियन कंपनीज बाहर दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट कर पाए। और सिर्फ टाटा महिंद्रा ही नहीं है, ऐसी बहुत सी कंपनीज इंडिया में जो आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रही हैं। हीरो इलेक्ट्रिक जो कि वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया में। एक्साइड इंडस्ट्रीज जो कि वन ऑफ द मेजर मैन्युफैक्चरर है बैटरीज की और यही बैटरीज ईवी में लगते हैं। BHEL जो कि वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रिक बसेस का, उसमें भी आपका लिथियम आयन इस्तेमाल होगा। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिनका फायदा होगा इस डिस्कवरी से। और ट्रस्ट मी, अगर
ये डिस्कवरी सही जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो डायरेक्शन अभी चल रहा है वही देखा जाए, तो डेफिनेटली इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना इज अ गुड डिसीजन एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये फ्यूचर में आने वाली कंपनीज हैं और अभी इनका इतना ग्रोथ नहीं हुआ है, आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों शेयर करो ताकि उनको समझ में आए कि कौन सी डिस्कवरी हुई है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।